हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों को मेरे चैनल के इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो इस वाले वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कैसे एक रियलिस्टिक आइस को ड्रॉ करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एज यूजुअल स्टार्टिंग विद द आउटलाइंस। तो जिन जिन जगह पे ज़्यादा डार्क नहीं होंगे वहाँ पे तो मैं ग्राफाइट से बना रहा हूँ, पर जहाँ पे ज़्यादा डार्क होने वाले हैं वहाँ पे चारकोल यूज़ करने हैं। और आप फ़ोटो को देख के ड्रॉ करें, क्या करना है आपको पता चल जाएगा। और एक बात हमेशा याद रखना कि पेंसिल हमेशा शार्प हो, क्योंकि इसका शार्प होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए आपको समझ आ जाएगा। नाउ फिलिंग द आईबॉल विथ द ग्राफाइट पेंसिल। इसको 3D लुक देने के लिए थोड़ा इंडेंटिंग टेक्निक का यूज़ करना पड़ेगा। अभी पूरा ग्राफाइट पेंसिल से शेडिंग के बाद चारकोल से दूसरा लेयर कैसे डाल रहे हैं ये आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो पूरा कमाल तो लेयरिंग का ही है, इसमें पेशेंस बहुत लगता है। आप जितना पेशेंस डालोगे आपका ड्राइंग उतना अच्छा बन पाएगा। तो पहले जो लेयर डाला था वहाँ पे मैंने यूज़ करा था 2B पेंसिल्स, और डार्क एरियाज़ के लिए चारकोल पेंसिल्स और 10B पेंसिल का भी यूज़ किया है। अभी जो लाइन्स आप देख रहे हो ये मैं चारकोल से बना रहा हूँ। सिर्फ ये नहीं, जो भी एक्स्ट्रा डार्क एरियाज़ है वहाँ पे मैं चारकोल और 10B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, और लाइट एरियाज़ पे मैं 4B और 6B पेंसिल का यूजुअली यूज़ कर रहा हूँ। ये लाइंस का जो शेडिंग होता है वो भी लेयरिंग करना है। ये पहली बार लेयरिंग हो रहा है, अभी उसके बाद फिर एक बार लेयरिंग करना है। फ़ोटो को बाद में थोड़ी और अच्छे से एब्जॉर्ब करके जैसा लगेगा वैसा डार्क बनाना है। एक्स्ट्रा डार्क एरियाज़ के लिए चारकोल इसीलिए यूज़ करने को बोल रहा हूँ क्योंकि चारकोल बहुत अच्छे से हाईलाइट हो पाता है, लेकिन ग्राफाइट उतना अच्छे से आप हाईलाइट नहीं कर सकते क्योंकि चारकोल बहुत डार्क होते हैं, इसीलिए हाईलाइट भी बहुत अच्छे से होते हैं। और ये वाला जो ड्राइंग है इसमें मैं ब्रश का ही ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि ब्रश से जैसा ब्लेंडिंग होता है रियलिस्टिक आई ड्रॉ करने के लिए वैसा ब्लेंड बहुत ज़रूरी होता है। आप ग्राफाइट में मैकेनिकल पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैकेनिकल पेंसिल बहुत ही शार्प होता है। एक रियलिस्टिक और 3D ड्राइंग के लिए पेंसिल का शार्प होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपको ऐसा लगे कि बार बार आप शार्प करना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए आप मैकेनिकल पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा बहुत लोगों के साथ ऐसा गलती होता है कि आइस के जो वाइट पोर्शंस होते हैं तो कुछ लोग वो पोर्शंस बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देते हैं। अगर आप किसी भी फ़ोटो को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वाइट पोर्शन बिल्कुल वाइट नहीं होते, वहाँ पे थोड़े ऑफ वाइट जैसे कलर होते हैं। तो इसीलिए वहाँ पे भी थोड़े 2B पेंसिल से शेडिंग करना पड़ेगा। तो ब्लेंडिंग के लिए मैं स्पेशली टिश्यू पेपर का ही यूज़ करता हूँ, लेकिन यहाँ पे कभी कभी ब्रश का भी यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आपको ये रेफरेंस फ़ोटो चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पे या फिर FB पे DM कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगा। और लेंस का जो साइड का जो पोर्शन है वहाँ पे थोड़े 6B पेंसिल से शेडिंग कर रहा हूँ और उसके बाद ब्लेंड भी कर रहा हूँ। तो ये आपको फ़ोटो को एब्जॉर्ब करके समझना पड़ेगा।
यहाँ पे कभी कभी ब्लेंडिंग स्टम्प का भी यूज़ किया है, तो ये आपको प्रैक्टिस से नॉलेज आ जाएगा कि क्या क्या कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे शेडिंग डालनी है, कैसे कैसे ब्लेंडिंग करना है। मैं आपको थियोरेटिकल तो सिखा सकता हूँ, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकली प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं आएगा। तो इसीलिए प्रैक्टिस करते रहो। सो आँख के ऊपर के पोर्शन के लिए थोड़ा ब्लैक करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे थोड़े शैडोज है। और अगर आप कुछ रियलिस्टिक या फिर 3D ड्राइंग्स कर रहे हो तो शैडोज का एकदम बारीकी से ध्यान रखिए कि शैडोज एकदम परफेक्ट पोर्शन पे रहे, क्योंकि शैडोज इज़ द मेन थिंग व्हेन यू आर ड्राइंग समथिंग हाइपर रियलिस्टिक। अभी से आप देख सकते हो कि ड्राइंग कैसा रियलिस्टिक दिख रहा है। अभी डालनी है स्किन का टेक्सचर। फर्स्ट टाइम लेयरिंग विद द 4B पेंसिल, पर थोड़े डार्क पोर्शन के लिए जैसे कि आई लैसेस या फिर लेंस के लिए तो पहले ही बोला है चारकोल यूज़ करा है मैंने। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जैसा बोल रहा हूँ आप वैसा ही कीजिए। आप जब प्रैक्टिकली ये कर रहे हो तो आपको जैसा लगे आप वैसा ही कीजिए। हर फोटो का इफेक्ट सेम जैसा नहीं होता है। When you are drawing eyelashes, एक बात का ध्यान हमेशा रखना कि eyelashes एकदम सीधे नहीं होते हैं और हर एक eyelashes का साइज डिफरेंट होगा। So now highlighting with the dark pencils। अभी भी बहुत सारा ऐसा कुछ काम बाकी है, तो आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए। तो स्किन के लिए आई एम यूजिंग 4B पेंसिल, समटाइम्स आई यूज 6B ऑल्सो। ये आप खुद को फोटो को देख के ऑब्जर्व करना पड़ेगा। सो मेरे ख्याल से अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो यही फ़ोटो को आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए। आप एकदम ही फ़ोटो को कॉपी करने मत जाओ, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि फ़ोटो को अगर बिल्कुल कॉपी करने जाओगे तो ड्राइंग आपका नहीं अच्छा हो पाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं बार बार लेयरिंग के बाद कैसा आइस एकदम 3D लग रहा है। तो उसको और भी हाइपर रियलिस्टिक बनाने के लिए जेल पेन का यूज़ कर रहा हूँ। कभी कभी स्किन में भी यूज़ कर रहा हूँ, कभी कभी आइस में भी यूज़ कर रहा हूँ। स्किन के टेक्सचर के लिए वाइट जेल पेन बहुत ही बढ़िया होते हैं। तो गाइज़, अगर आप कुछ सीख रहे हो और अगर आप थैंकफुल हो मेरे वीडियो से तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करके मोटिवेट कर देना। और मैं वीडियो पे अगर कोई भी चीज़ें आपको बताना भूल गया या फिर आपको अभी भी कुछ पोर्शन में डाउट है तो उसको क्लियर करने के लिए आप मुझे सोशल मीडिया पे भी पूछ सकते हैं या फिर नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और एक ज़रूरी बात,
आप हाइलाइटिंग के लिए नीडेबल इरेज़र का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर वाइट जेल पेन का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर मोनो इरेज़र का भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्किन टेक्सचर के लिए हाइलाइटिंग तो बहुत ही ज़रूरी होता है, खास करके मोनो ज़ीरो इरेज़र भी बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप फ़ोटो को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि फ़ोटो में कोई भी पोर्शन पूरा वाइट नहीं होता है। मिनिमम उस पे HB या फिर 2B का तो शेड डालना ही है। और अगर आप वाइट जेल पेन या फिर नीडेबल इरेज़र का यूज़ कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि उसके बाद आपको वहाँ पे ब्लेंड करके साइड का जो इंक होता है वो स्प्रेड करके एक ऑफ वाइट सा बनाना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आईलैश के लिए मैं कभी कभी 10B ग्राफाइट पेंसिल का भी यूज़ किया है और कभी कभी चारकोल पेंसिल्स का भी यूज़ किया है। जब आप ड्राइंग में लेयरिंग कर रहे हो तो आपको बहुत पेशेंस के साथ बहुत अच्छे से शेडिंग करना पड़ता है। शेडिंग के लिए आप ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई मत कीजिए। हाँ, कभी कभी अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन जितना हो सके शेडिंग में कम प्रेशर डालिए। ज़्यादा से ज़्यादा डार्क करने के लिए आप बार बार लेयरिंग कीजिए, लेकिन ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई मत कीजिए। धीरे धीरे पेशेंस के साथ अच्छे से शेडिंग कीजिए। और हाइलाइटिंग के लिए आप कभी कभी नीडेबल इरेज़र का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर मोनो इरेज़र और जेल पेन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कैसे छोटी छोटी ट्रिक्स इस फोटो को और भी ज़्यादा रियलिस्टिक बनाते जा रहा है। ये आपको फ़ोटो को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तो यही मेन ट्रिक्स है। अगर आप फ़ोटो को अच्छी तरह ऑब्जर्व कर पाए तो बाकी सब काम इजी होता है। तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि आईलैशेस एक साइज़ में नहीं होते, डिफरेंट साइज़ में होता है। तो इसीलिए उसको याद रख के या फिर फ़ोटो को एब्जॉर्ब करके पेशेंस के साथ आप इसको बनाइए। और बाकी जो ट्रिक्स मैंने आपको पहले ही बताया है, तो वही ट्रिक्स को बार बार लेयरिंग करना पड़ता है। और एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि आइज़ में जो वाइट पोर्शन में कुछ वेन्स होता है, तो ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और अगर आप ऑब्जर्व करके इसको ड्राइंग करोगे तो आपका आइज़ एकदम रियलिस्टिक, एकदम 3D जैसा दिखेगा। और लेंस पे जो हेयर लाइंस जैसा आप देख रहे हैं उसको ओवल जैसा आप बनाइए। तो ये जब तक आप घर में प्रैक्टिकली प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको याद नहीं रहने वाले हैं। तो आप जितना भी वीडियो देख लो, जितना भी कुछ जान लो, अब जब तक आप घर में प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको पूरी तरह याद नहीं आने वाले हैं। सब कुछ एक्सपीरियंस का कमाल है। मैं आपको थियोरेटिकल तो सिखा पाऊँगा, लेकिन एक्सपीरियंस तो मैं आपको नहीं दे पाऊँगा। ये आपको खुद को बनाना पड़ेगा। ये आप किसी भी जगह से नहीं खरीद पाओगे, खुद को प्रैक्टिस करके अर्न करना पड़ेगा।
नाउ यू कैन सी द मैजिक ऑफ वाइट जेल पेन। ये बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट होता है, आपको भी ये लेना चाहिए। और शेडिंग पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपके शेडिंग में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जितना भी ब्लेंड कर लीजिए, आपका ड्राइंग वैसा नहीं बन पाएगा जैसा कि आप चाहते हैं। तो होप तो बिल्कुल ही मत छोड़िए, फ़ोटो को देखिए, ऑब्ज़र्व कीजिए और अपने स्किल को इम्प्रूव करते जाइए। कोई भी चीज़ एक दिन पे नहीं होता है, कोशिश करते रहिए। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगली वाली वीडियो पे। आई होप यू इंजॉयड दैट वीडियो। तो आपको तो पता ही है क्या करना पड़ता है। मिलते हैं अगली वाली वीडियो पे। सी यू सून।